पूर्वी चंपारण जिले के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का पुनर्गठन किया गया है। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पीड़ित महिलाओं को तत्काल न्याय दिलाने व बाल सुरक्षा को और बेहतर करने के लिए महिला हेल्प डेस्क का पुनर्गठन किया गया है और सभी महिला हेल्प डेस्क के लिए महिला पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही उनका मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया गया है। अब पीड़ित महिलाएं व युवतियां निर्भीक व बेहिचक होकर महिला पुलिस को अपनी पीड़ा सुना सकेंगी। इन महिला हेल्प डेस्क पर पीड़ित महिलाएं घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न सहित अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं की शिकायतें कर सकती हैं। यहां दर्ज होने वाले सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण तथा पीड़ित महिलाओं की ससमय सहायता करने व उन्हें न्याय दिलाने के उद्देश्य से थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। मोतिहारी जिला अंतर्गत सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का पुनर्गठन किया गया है और इसमें महिला हेल्प डेस्क प्रभारी की तैनाती की गई है, जो सब इंस्पेक्टर रैंक की नई बैच की महिला पदाधिकारी है। और इसी के साथ साथ सभी महिला हेल्प डेस्क का एक सरकारी नंबर भी जारी किया गया है, जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा। और जिले की जितनी भी महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं और उनको किसी भी महिला संबंधित उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत या कोई फोटो वीडियो वायरल कर रहा हो, एक्सटॉर्शन कर रहा हो या ब्लैकमेलिंग कर रहा हो या किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वो अपने संबंधित थाना के महिला हेल्प डेस्क प्रभारी से मोबाइल नंबर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकती है। थाने पे भी जाके उनसे मिल सकती है, अपना आवेदन दे सकती है। महिला हेल्प डेस्क प्रभारियों को ब्रीफ किया गया है कि जितनी भी इस तरह की समस्याएं होती है उसको रजिस्टर में संधारण करेगी और उसका जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो तत्क्षण सुनिश्चित करना सुनिश्चित करेगी। इसका उद्देश्य ये है कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा करना जो है वो पुलिस की प्राथमिकता रही है। और इसी क्रम में जो छोटी छोटी घटनाएँ होती हैं जो महिलाओं से संबंधित होती है, चाहे बच्चियों से संबंधित सुरक्षा से संबंधित जो वो चीज़ पुलिस के सामने नहीं आ पाती है और इसके लिए महिला थाना बनाया गया है, लेकिन पूरे जिला में एक ही महिला थाना है, तो ऐसी बच्ची और महिलाओं को काफ़ी दूर से आना पड़ता है। इसलिए ये जो व्यवस्था जो है हर थाने पे लागू कर दी गई है। हर एक थाने पे एक महिला के लिए अलग से हेल्प डेस्क रहेगा ताकि महिलाओं से संबंधित जो भी सुरक्षा संबंधी समस्या है उसका एक फोकस रहे और उसका एक हम लोग अलग से उन पर अपना नज़र रखें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। और इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी जो काउंसलिंग का काम भी करेंगे महिला काउंसलिंग का भी काम इनके द्वारा किया जाएगा और बाउंड डाउन की कार्रवाई भी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज विधि सम्मत कार्रवाई करना भी। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मोतिहारी के बच्चों ने 3 दिवसीय चितवन नेपाल का शैक्षणिक यात्रा किया। इस दौरे ने छात्रों को चितवन के प्राकृतिक और सांस्कृतिक खजाने का पता लगाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। यात्रा के मुख्य आकर्षण में चितवन जंगल सफारी, जहां छात्रों ने चितवन राष्ट्रीय उद्यान की समृद्ध जैव विविधता को देखकर आश्चर्यचकित होकर वन्य जीवन और संरक्षण के प्रति गहरी सराहना प्राप्त की। हाथी प्रजनन केंद्र, जहां छात्रों ने हाथियों की देखभाल और संरक्षण, सहानुभूति और जागरूकता को बढ़ावा देने के बारे में सीखा। राष्ट्रीय संग्रहालय क्षेत्र के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत में एक आकर्षक गोता, जिज्ञासा और रुचि से बच्चे रूबरू हुए। फिर नारायणी नदी में नौकायान, एक शांत और प्राकृतिक अनुभव जो छात्रों को प्रकृति से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। सूर्यास्त पॉइंट पर आश्चर्यजनक सूर्यास्त देखना सभी बच्चों के लिए चिंतन और खुशी का क्षण बन गया। साथ ही थारू सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें थारू परंपराओं के जीवंत प्रदर्शन ने बच्चों को स्थानीय समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित किया। छात्रों ने टीम निर्माण अभ्यासों में सक्रिय रूप से भाग लिया और पूरी यात्रा के दौरान प्राकृतिक वातावरण से जुड़े रहे। इस यात्रा ने न केवल उनकी शैक्षणिक समझ को बढ़ाया, बल्कि उन्हें टीम वर्क, अवलोकन और अनुकूलनशीलता जैसे आवश्यक जीवन कौशल भी प्रदान किए। पूरा अनुभव सुरक्षित, अच्छी तरह से पर्यवेक्षण और विचार पूर्वक व्यवस्थित था, जिसमें यह सुनिश्चित हुआ कि छात्रों को आनंददायक और समृद्ध समय मिले। बच्चे अद्भुत स्मृतियों, गहरे ज्ञान और नई जिज्ञासा की भावना के साथ लौटे। बच्चों के साथ यात्रा में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया के साथ साथ विद्यालय के कुछ शिक्षक भी मौजूद रहे। तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे एनडीए की सहयोगी चिराग पासवान की लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर तिरहुत स्नातक क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी बने हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन के बाद शिवहर जिले में बड़े बुजुर्ग और मतदाताओं से आशीर्वाद
प्राप्त करने आए हैं। आगामी 24 को होने वाले मतदाता आशीर्वाद सम्मान समारोह में जिले के तमाम मतदाताओं को भाग लेकर विकसित शिवहर बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तिरहुत स्नातक में लगभग 1.5 लाख मतदाता बने हैं, जिनमें 70% मतदाता नए हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र को बचाना है तो मतदाताओं को एकजुट होकर स्वच्छ व निष्पक्ष उम्मीदवार को अपना मत देना होगा। इस मौके पर युगल किशोर सिंह उर्फ जुगुल बाबू, केशव सिंह, आनंद बिहारी, मुकुल सिंह समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जो हमारे पूर्व के विधान पार्षद है, उन्होंने इस क्षेत्र की दुर्दशा कर दी, पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से पंगु बना दिया इस क्षेत्र को। एक व्यक्ति नहीं है जो सामाजिक मुद्दों हो या जन समस्या हो उसकी बात करता हो। किसी को कोई मतलब नहीं है, अपने अपने मन से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। जनप्रतिनिधियों के आप उपेक्षा देख लीजिए, जनप्रतिनिधियों का हालात ये है, जनप्रतिनिधि को कोई सुनने वाला नहीं है। पैक्स की स्थिति देख लीजिए, पूरी तरह से पंगु बना दिया पैक्स को। स्नातक मतदाताओं को रोजगार का देख लीजिए, पूरी तरीके से एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें लाखों लोग काम कर सकते हैं। जैसे आप तिरहुत की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर हमारी आर्थिक राजधानी है। आप जब देखिएगा तो केंद्र बिंदु हमारी तिरहुत का मुजफ्फरपुर है, तो उसके साथ भी नाइंसाफी किया गया। आप देख, वहाँ के सांसद बीना देवी चाहती थी कि एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में बने, लेकिन हमारे साथ पूरी तरीके से तिरहुत के साथ नाइंसाफी हुई है। इसकी आवाज़ हम बुलंद करेंगे। हमने इसीलिए इस्तीफा दिया है कि हम अपनी बात, हम बिहारी फर्स्ट के माध्यम से तिरहुत में एक आवाज़ बनना चाहते हैं। तिरहुत को जिस तरह से छोड़ दिया गया है अपने भगवान के भरोसे, जब आप देखते हैं दक्षिणी बिहार का विकास और उत्तरी बिहार के विकास में बहुत बड़ा फर्क है। दक्षिणी बिहार कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। अब गया, नालंदा और राजगीर, पटना, इन 4 शहरों को देख लीजिए तो 2 एयरपोर्ट मात्र 50 किलोमीटर के दूरी पर है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गया में गौतम बुद्ध महाबोध मंदिर है, जो पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। हम लोगों का मतदाता आशीर्वाद समारोह होने जा रहा है शिवहर में। इस क्रम में हम सब आप सबों से एक मुलाकात करके शिवहर के तमाम मतदाताओं को एक आग्रह विनती कर रहे हैं कि आप सब उस कार्यक्रम में आए और आकर हम लोग के एक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए एकजुट होकर एक एजेंडा बनाए कि कैसे आगे शिवहर का विकास हो सकता है। इस क्रम में जब पिछली बार हम आए थे तो नामांकन की प्रक्रिया में नहीं, मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया में आए थे। आज हमने नामांकन कर दिया है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और लगभग 1.5 लाख मतदाता बने हैं। तिरहुत स्नातक में 1.5 लाख मतदाता बने, जो आज तक के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड साबित हुआ है कि आम जनरल मतदाता इस बार इस चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। और 30% मतदाता जो पुराने हैं और 70% मतदाता ऐसे हैं जो नए पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो मेरे लिए यह चुनाव गौरवान्वित करने का विषय है कि हमने समाज को जागरूक करके इस तिरहुत स्नातक चुनाव को एक आम चुनाव में परिवर्तित कर दिया है। अब देखिए, यह चुनाव गंगा की गहराई से हिमालय की तराई में एक कहावत है जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो इस कहावत में एक लाइन जोड़ना चाहता है, गंगा की गहराई से हम आए हैं और हिमालय के तराई के लोग के साथ बैठे हैं। तो ये पूरी तरह का समीकरण, जो ये कहावत था, चरितार्थ हुआ है कि मेरा घर दम गंगा की गहराई में ही है। बोलचाल के भाषा में ये हिंदुस्तान का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और सही मायनों में चित्तौड़गढ़ यहाँ के लोग दानी है, त्यागी है और संघर्षवान है, जो हमको देखने को मिला। मेरे पिताजी का यहाँ पुराना संबंध रहा है, सभी लोगों के आते जाते रहते थे और इस चुनाव के माध्यम से मुझे भी तमाम अभिभावकों का आशीर्वाद मिल रहा है और इनके साथ काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। रामविलास पासवान बिहार की राजनीति के वो पुरोधा है जो बिहार की राजनीति में विकास के लिए जाना जाते हैं। रामविलास पासवान को कोई खरीद नहीं सकता है, कोई उनको परमानेंटली हायर नहीं किया गया। हमारी इच्छा, हम जिस विचारधारा पर चलते हैं उस विचारधारा के आधार पर हमने उन महापुरुषों को जगह दिया है और हम उसके हकदार हैं। हमने रामविलास पासवान को बनाया है, हमने रामविलास पासवान को वोट देकर, हमारे परिवार के लोगों को वोट देकर हमने रामविलास पासवान को उस ओहदा तक पहुँचाया। रामविलास पासवान जी कहते थे कि आदरणीय रामविलास पासवान की पहचान हाजीपुर से है, हाजीपुरियों की पहचान रामविलास पासवान से। रामविलास पासवान हमारे दिलों में कोई निकाल नहीं सकता। से एक बदलाव कर दिया जाता है, उसको स्टाइपेंड मनी को बिहार यूनिवर्सिटी के रिपेयरिंग में खर्च कर दिया जाता है। रिपेयरिंग क्या होता है? डेली पेंटे होगा। एक साल हमारे घर का पेंट होता है तो 5 साल 7 साल चलता है। बिहार यूनिवर्सिटी का पेंट हर साल होता है। तो स्टाइपेंड मनी, बच्चों के स्टाइपेंड मनी तक को रोक दिया गया है। तो पूरी तरह यूनिवर्सिटी को बेचने वाले व्यक्ति है आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी। उसका फायदा वो उठाए, अपना एक सत्ता तंत्र बनाए और लोगों को धमकाते हैं। फोन माइक पे जब भाषण देते हैं तो वो लोगों को धमकाते हैं टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है। टाइगर जब दहाड़ रहा था तो लोग एक भी दिखाई नहीं दे रहे, भाषण दे रहे तो एक व्यक्ति सुनने वाला नहीं। तो टाइगर के सामने कोई टिकेगा क्या? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग आए हैं वैशाली के उस धरती से जहाँ ने गणतंत्र की स्थापना हुई थी। उस धरती पे आए जब माता सीता की जन्मी है। हम लोग
पढ़े लिखे लोग, तो इसीलिए सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना हमारे यहाँ हुई थी। तो उस टाइगर के लिए मेरा सवाल है कि आप टाइगर बनिएगा तो लोग आपको टिकेंगे नहीं आपके साथ, और आपने टाइगर वाला काम भी कर दिया। अब तो लोगों को धमका रहा है खुलेआम, कुशवाहा यादव मुसलमान हमको वोट नहीं दिया है, उसका काम नहीं करेंगे। तो टाइगर धमका सकता है, हम लोग जैसा पढ़े लिखे लोग नहीं धमका सकते हैं। तो खुलेआम धमका रहे हैं लोगों को। अब उन्होंने इतना तिरहुत को बेचा है कि अब उनको लगता है कि अपने आप को बेचने के उतारू हो गए। फोन पे गाली देते हैं लोग। और उम्मीदवार भीतरी और बाहरी की भी समस्या है। राजनीति होनी चाहिए, हम लोगों के बीच का उम्मीदवार होना चाहिए। अगर ब्राह्मण समाज का उम्मीदवार होता तो हमारे बीच का होना चाहिए, हमारे बीच के बच्चों को मौका मिलना चाहिए था, हमारे सीतामढ़ी के लोगों को मौका मिलना चाहिए, हमारे शिवर के लोगों को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे बीच का उम्मीदवार नहीं आया। प्लांटेड उम्मीदवार दरभंगा से आया, कोई कहता मोतिहारी का, कोई कहता दरभंगा का, कोई कहता दरभंगा में ननिहाल है, कोई कहता है मोतिहारी में ननिहाल है। उससे हमको लेना देना नहीं। अगर हमारे योजनाओं को जो व्यक्ति तिरहुत में पैदा लिया, तिरहुत ने 24 साल मौका दिया, वो हमारे योजनाओं को बेच सकते हैं, तो हम जब वो किसी व्यक्ति बाहरी को लाएंगे तो नवयुवक पुस्तकालय मोतिहारी के प्रांगण में शिमला उलेन मेला का शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन मोतिहारी नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद गुप्ता, मेला संरक्षक राजू प्रसाद, मेला संचालक अनिल गुप्ता व विकास प्रसाद रोनियार, वैश्य महासभा के संरक्षक देवनारायण गुप्ता, युवा अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता, सुदामा प्रसाद, मनीष कुमार, पूर्व मेयर प्रत्याशी शिव कुमार, पत्रकार देवेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मेयर डॉक्टर लालबाबू गुप्ता ने बताया कि यहां गर्म कपड़ों का अपार संगम है, जिसमें रजाई, कंबल, स्वेटर, जैकेट जैसे तरह तरह के गर्म कपड़े उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम में दशरथ प्रसाद, संजय कुमार राम, राजीव कुमार व आमोद कुमार सिंह, जयप्रकाश गुप्ता, सूर्य नारायण प्रसाद, शिक्षक शशि रंजन कुमार सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे।